एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लासी ब्लाउज के गले का डिज़ाइन मैं आप सभी को बता रही हूँ और सभी को पसंद ही आएगा। और ये सभी साइज़ में आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, मीन्स 32 से लेके और 36 साइज़ तक। 36 क्या, आप लोग 38 साइज़ में भी सेम टू सेम बना सकते हैं। और ये जो ब्लाउज है, ये हमारा 36 साइज़ का है। मैं आप सभी को शोल्डर आर्म होल कितना लिया है वो भी नाप के दिखा ही रही हूँ। और गले का चौड़ाई जो है मैं 3 इंच ले रही हूँ और शोल्डर को मैंने 6 इंच लिया था। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद गले का लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना लंबा गला पहनना चाहती हैं। तो मैं 10.5 इंच जितना लंबा गला बनाऊँगी, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा है। अब नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो ऊपर के ही जितना 3 इंच नीचे भी गले का चौड़ाई रखेंगे, बाद में से हम लोग इसे बढ़ा देंगे और एकदम डिटेल में सिंपल तरीके से आप सभी को गले का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी मैं आप सभी को, ठीक है? दोनों लाइनों को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स बनाना है, लेकिन स्केल की मदद से, ताकि एकदम स्ट्रेट लाइन हो ना। ये ऐसे ही छोटी-छोटी बातों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो तिरछा लाइन हो जाता है, फिर गले का डिज़ाइन गड़बड़ हो जाता है। फिर ऊपर से नीचे आप सभी को 3.5 इंच की दूरी पे एक मार्क करना है। फिर स्केल की मदद से लाइन को एकदम स्ट्रेट कर देना है। ऊपर हमें गले का राउंड शेप देना है, बोट नेक टाइप्स। आप लोग देख सकते हैं गले का गोलाई दे दिया है मैंने। अब इसके बाद जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है, फिर गले का शेप मैं अब दिखा रही हूँ उँगलियों से इशारा करके, इसी शेप में बनाना है। मतलब जो मंदिर का शेप होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही गले का शेप मैं बना रही हूँ। नीचे की तरफ आधा इंच गले का चौड़ाई बढ़ा लेंगे और फिर जो हमने मार्क लगाया है उसी में मिला देंगे। तो ये देखिए गले का शेप कितना ईज़ी तरीके से बन गया। इसको हम पेपर पेस्टिंग के थ्रू बना रहे हैं, बिना पेपर पेस्टिंग के भी बन जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से पेस्टिंग को रखेंगे इसके ऊपर और सेम टू सेम मार्किंग के लिए एक परत रखा है मैंने और बस हमें इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, तो कभी-कभी पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना भी सीखना चाहिए। तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए, ठीक है? कम से कम सीख तो जाएँगे कि कैसे बनाया जाता है, मार्किंग कैसे होती है पेपर पेस्टिंग के ऊपर, ठीक है? तो मैंने एक तरफ मार्किंग किया, अब इसी को दूसरे साइड पलट लूँगी, हल्का-सा थपथपा लूँगी ना, तो दूसरी साइड भी हल्का-हल्का मार्किंग आएगा, फिर मैं उसको डार्क कर सकती हूँ इज़िली। तो देखिए मैंने दोनों तरफ डार्क कर लिया। फिर किनारों से 1 इंच इतना मार्जिन छोड़ते हुए और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग मीन्स पेपर पेस्टिंग का एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो कट करके निकाल देंगे दोनों तरफ से। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। आगे समझाऊँगी डिटेल में कैसे क्या करना है। इसके बाद एक और अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे हम लोग पेस्टिंग को और प्रेस करके इसे अच्छे से चिपका लिया है, अब ये सरक नहीं रहा है। अब हमें अस्तर में से भी सारा फैब्रिक कट करके निकालना है, आधा इंच से थोड़ा-सा कम कपड़ा बस छोड़ना है और इसके बाद हम इसे पकड़ के सिलेंगे, ठीक है? तो देखिए मैंने सारा कपड़ा निकाल दिया है एक साइड से, सेम टू सेम दूसरे साइड भी निकालना है। इसके बाद मशीन के ऊपर चलेंगे हम लोग और किनारों से एक्स्ट्रा मार्जिन को पकड़ के सिलते हुए एंड तक जाना है। सेम प्रोसेस को चारों तरफ रिपीट करना है। और जब तक मैं सेम प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ बार-बार, आप सभी लोग कमेंट में अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं कि क्या कटिंग में आपको प्रॉब्लम आती है या फिर स्टिचिंग में, तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगी आप सभी के लिए। अब इसके बाद से हमें पीछे का पार्ट लेना है अस्तर को, इस तरीके से सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रख के नीचे से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ मेन कपड़े में और अस्तर में मार्किंग क्यों नहीं किया है? तो एक बार हमने पेस्टिंग के ऊपर मार्किंग कर ली है, तो इसके ऊपर मार्किंग करना उतना ज़रूरी क्या? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कैसे गले को ईज़ी तरीके से बनाएँगे, ये वीडियो में आगे ही पता चलेगा आप सभी को, तो पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा आप। अब बीचों-बीच में देखिए मैंने कैसे रख के और कट लगा लिया है दोनों के ऊपर। कट लगाने के बाद से अब हम पिन अप करेंगे, पिन अप की मदद से, ताकि ये दोनों बीचों-बीच में रहे, गले का पट्टी और ब्लाउज का गला, तो इसीलिए हमने कट लगाया था और पिन अप करने के बाद से हम किनारों-किनारों पे सिलाई लगा रहे हैं मार्किंग के ऊपर ही। अब मैं आप सभी को एक साइज़ का पोटली बटन बनाना सिखाऊँगी। वैसे तो सभी बनाते हैं लेकिन वो एक साइज़ का नहीं होता। तो एक साइज़ हो उसके लिए चरकोर फैब्रिक लेना है आप सभी को और इस तरीके से कॉटन ले लेना है, जो टेडी बियर में कॉटन रहता है ना वो वाला। इसी से बनाएँगे तो एकदम फ्लफी बनेगा। तो इसको इस तरीके से रख के हम लोग पकड़ के अंदर की तरफ डाल के और फिर बनाते हैं ना पोटली बटन। तो ये इस तरीके से भी बन जाएगा, लेकिन एक साइज़ का बनाने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन ये वाला तरीका भी ठीक-ठाक है। इसके अलावा एक और तरीका है, जो कि हम लोग बाबिन से बनाते हैं, तो इसको रखेंगे, इसके ऊपर एक और फैब्रिक को लेना है। अब इसी में हमें कॉटन को भरना है, तो कॉटन को कैसे भरेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और फिर पेचकस की मदद से इसको अंदर की तरफ डालते जाएँगे। मतलब प्रेशर देना है, तो फिर बाहर की तरफ वो पोटली बटन हमारा निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग धागे से उसे बाँध देंगे, तो हमारा ईज़िली पोटली बटन एकदम राउंड शेप में बन के रेडी हो जाएगा। पोटली बटन्स मैं इसलिए बना रही हूँ ना, बनाना बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर एकदम होते हैं, तो उनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप लोग ना
ऐसा मत समझिएगा कि क्यों पोटली बटन बनाना बता रही हूँ। देखिए कितना राउंड शेप में बना है, बाबिन के ऊपर रख के हमने बनाया है तो। अब एक धागे की मदद से हम लोग बस इसे बाँध देंगे और सेम टू सेम ऐसे ही बाकी के पोटली बटन्स 8-10 हमें बना के रख लेने हैं, ताकि गले में लगाएँगे तो गले का डिज़ाइन एकदम उभर के आएगा बढ़िया तरीके से। इतना करने के बाद से ही हमारा पोटली बटन्स बन के रेडी है। अब हमने यहाँ तक स्टिच लगाया था, इसके बाद से पोटली बटन लगाने का एक आसान तरीका क्या है देखिए, मैंने लाइनिंग बना लिया है और लाइनिंग के ऊपर भी मार्किंग कर लिया है 1-1 इंच की दूरी पे। अब यहीं पे हम पोटली बटन्स को रखेंगे और पहले इसी के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, फिर पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएँगे। इससे होगा ये कि कभी-कभी हमारा जो ये पोटली बटन है ना, सरकने लगता है मीन्स कभी ऊपर-नीचे हो जाता है, किनारे पे हो जाता है, एक बराबर दूरी पे नहीं होता है। तो अगर ये तरीका आज़माएँगे तो आपस में एक बराबर दूरी में होगा प्लस ऊपर-नीचे नहीं होगा और पकड़ में भी आएगा। तो सिलाई तो लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे, पेस्टिंग को भी इसके ऊपर रख के और जस्ट एक सिलाई और लगा देंगे, तो ये फिक्स हो जाएगा अच्छे से और एक बराबर दूरी पे भी रहेगा। तो चलिए हम लोग सिलाई लगा ले रहे हैं और आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा है, यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अब इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद भी अभी गले बनना का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें इसमें लेस लगाना है, लेस से डेकोर करेंगे और इसके बाद पलटने के ऊपर भी तो सिलाई लगाना है ना। गले के ऊपर सिलाई लगाते ही हम लोग बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट करके निकालेंगे, पिन-अप को तो निकाल ही लिया है। और एकदम किनारों-किनारों से हमें कट लगाना है, बस थोड़ा-सा ही कपड़ा छोड़ना है, आधा इंच से भी कम। इससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो पलटने के बाद से खिंचाव आने लगेगा। तो चारों तरफ आधा इंच से थोड़ा-सा कम ही कपड़े को छोड़े हैं और फिर सारा एक्स्ट्रा बीच का फैब्रिक एक बार में ही कट करके हमने निकाल लिया। अब कोने पे हम लोग कट्स लगाएँगे, कोने पे क्या चारों तरफ हमें 1 डेढ़ इंच की दूरी पे कट्स लगाते जाने हैं थोड़ा-थोड़ा करके। याद रहे कि धागा ना कटे, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग गले को पलट लेंगे और फिर देखेंगे कि सही तरीके से हमारा गला स्टिच हुआ है कि नहीं, कहीं से कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक तो नहीं दिख रहा बॉटम का। मैंने जो पोटली बटन्स बनाए हैं वो उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो सही नहीं लगता है। इसके बाद से गला चिपक जाए अच्छे से तो गले के ऊपर सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद से गले में फिनिशिंग अच्छी आएगी। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि इसके ऊपर सिलाई ना लगा के डायरेक्टली इसके ऊपर लेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से गले का शेप प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो भले ही इसके ऊपर लेस क्यों ना लगाना हो, हम लोग पहले इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे, उसके बाद ही लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हम लोग इसमें लेस को अटैच कर रहे हैं। लेस अटैच होने के बाद से इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी, तो वो देखने के लिए बस आप सभी को 1 मिनट और वेट करना होगा। फिर उसके बाद से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा। और पोटली बटन्स के साथ ये वाला नेक डिज़ाइन बनाने के बाद अगर लेस से डेकोर कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आई कैची ये गले का डिज़ाइन लगता है। और ये वाला डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आ रहा है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ। इसके पहले भी ये वाला डिज़ाइन मैं बना चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने गले के ऊपर लेस को लगा दिया है। अगर इस ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो अगर आप सभी को देखना होगा तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा आप सभी को। अगर आप एकदम ज़ीरो से सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो है क्लास 1 से लेके 10 तक का। अगर वो देख लेते हैं तो शुरू से सिलाई सीख जाएँगे। मीन्स सभी तरह के ऑडियंस के लिए मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगा आप सभी को, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। ठीक है? कॉटन पीस का ब्लाउज़ कटिंग का भी वीडियो है, उल्टे साइड से भी फिनिशिंग आई है ब्लाउज़ में। अब ये है पूरा प्रॉपर गले का डिज़ाइन का फाइनल लुक। आप लोग यहाँ तक बने रहे हैं तो लाइक करके जाइएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर